मेरे देश के किराएदारों, रक्त रक्त जो है ना, जितना भी रक्त है ना शरीर के अंदर, बूंद बूंद कतरा कतरा बहा देंगे। तुम्हारा नाम और निशान इस देश में ही मिटा देंगे। इस देश में, इस राम और कृष्ण की भूमि में तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया तो मैं भी विजय कट्टर हिंदू नहीं, मैंने भी अपने देश के युवा हिंदुओं से बोल रखी है, युवा कट्टर हिंदू बोलो भाई, कट्टर हिंदू। जो तुम्हारा दोस्त है ना अब्दुल फारूक, अगर उसने 22 तारीख को अपने घर के आगे दिया नहीं जलाया तो बहन के दिनों पर उसका नंबर ब्लॉक कर देना। सारी जातियों सारे धर्मों के लोग रहते हैं, पाकिस्तान को बना ऐसा कुछ नहीं है। और इस देश में आज की डेट में बना कैसे? ईवीएम पर लड़ाई होनी चाहिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये जंतर मंतर वाले पेड़ वर्कर हैं, ये जंतर मंतर वाले, ये वो है जो बजरंग पूनिया की सपोर्ट में गए थे ना। आज बजरंग पूनिया की भाई भारत में ढीली कर दी ना पहलवानों ने, ये उसके सपोर्ट में गए थे। ये 500-500 रुपए लेकर के एजेंडाधारी हैं ये लेफ्ट विंग वाले, इनको पिछले 500-500 हजार रुपए शाम को मिले। भैया 22 जनवरी हिंदुओं के लिए क्या महत्व रखता है, आपके लिए क्या महत्व रखता है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, विद्यालय, अस्पताल और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सारा कुछ समेट करके बोल देता हूँ आपके सारे बातों का जवाब। 500 साल की खट्टी दिवाली बनाना, इतना बम फोड़ना, दिया घर के दरवाजे से लेकर रोड तक जलाना, छतों तक जलाना। मैं कह रहा हूँ दिया ही दिया कर देना। और कुछ देश के जिहादी, देश के मेरे किराएदार यूं कह रहे ब्लैक डे बनाओगे, क्लब डिस्को जाओ, अपनी बहन बेटी लेकर, अपने माए लेकर के मैंने नचनिया डे बना लो तुम अपनी मम्मी पापाओं के साथ। हमारे रामलला जी आ रहे हैं, तुम ब्लैक डे बना रहे हो। हमारे रामलला आ रहे हैं, तुम ब्लैक डे बना रहे हो। और यूं और कह रहे हैं कुछ कीड़े मकोड़े मेरे देश के किराएदार कि राम मंदिर तोड़ेंगे। बहन के दिनों सुनो मेरे देश के किराएदारों, रक्त रक्त जो है ना, जितना भी रक्त है ना शरीर के अंदर, बूंद बूंद कतरा कतरा बहा देंगे। तुम्हारा नाम और निशान इस देश में ही मिटा देंगे। इस देश में, इस राम और कृष्ण की भूमि में तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया तो मैं भी विजय कट्टर हिंदू नहीं, मैंने भी अपने देश के युवा हिंदुओं से बोल रखी है, युवा कट्टर हिंदू बोलो भाई, कट्टर हिंदू। जो तुम्हारा दोस्त है ना अब्दुल फारूक, अगर उसने 22 तारीख को अपने घर के आगे दिया नहीं जलाया तो बहन के दिनों पर उसका नंबर ब्लॉक कर देना, नहीं तो तुम्हारी बहनों को ना उठा उठा के ले जाएंगे ये लोग। कौन से भाईचारे में रह रहे हो तुम लोग? कौन सा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा? यही मुसलमान तो थे जिन्होंने कश्मीर की मस्जिदों से, वो सिल्वर के 2-2 फुट के माइकों से, हिंदुओं अपना रिलीफ जिलीफ अपने धर्म में बदल लो, भाग जाओ, कट जाओ, मर जाओ, यही तो बोला था। दिखाओ ना गंगा जमुना की तेजी भाईचारा, लगाओ उन माइकों से आवाज जय श्री राम के, और बोलो अपने मजहब के लोगों से बोलो कि रामलला 500 साल बाद आ रहे हैं। हमारे मुसलमानों के सताए हुए हैं, पहले हम ही मुसलमानों ने इनको, इनके मंदिर तोड़ा, फिर हमने इनको 70-75 साल कोर्ट में रगड़ा, तो अब हम ही हैं इनका स्वागत करने के लिए। तो दिखाओ भाईचारा। कह रहे हैं आपकी सरकार है, आप मंदिर बना लीजिए, हमारी सरकार आएगी। सुन भाई, मस्जिद किसी की सरकार ने नहीं बनाया, मेरी बात पहली बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है संविधान का ना, और अंदर संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी वो कांग्रेस के समय में उड़ाई जा रही थी। अब सही आया है, कोई गद्दी पे सही बंदा बैठा है। अगर किसी मस्जिद के नीचे, किसी मंदिर के नीचे भाई साहब, अगर तुम्हारी मस्जिद है तो मोदी जी को जाओ और बोलो, वो तुम्हारा मस्जिद भी देंगे। पहली बात तो भारत के अंदर मस्जिद कर क्या रही है भाई? कॉन्सेप्ट क्या है भारत के अंदर मस्जिद का? क्योंकि जब भारत के अंदर अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे विभाजन हो गया तो ये कर क्या रहे हैं भाई यहाँ पर फिर? और जब हम लोगों ने चलो इनको भाईचारे में अगर रोक भी लिया यहाँ पर, उसके बाद हमारी बहन बेटियों की इज्जत, बहन बेटियों के 35 टुकड़े, मैं हमारे धर्म को गालियां देना, हमारे आराध्य भोले शंकर को, वो देखा वो जिहादी, कौन जिहादी भाई? वो एक दाऊद गैंग का बड़ुआ दल्ला आमिर खान हमारे आराध्य भोले शंकर को गुसल खाने में दौड़ा रहा था। और तुम्हारे अगर अल्लाह और मोहम्मद के बारे में बोल दो तो तुम वो आलू टमाटर के तरह नारे लगाने, तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, तंचे जुजा। सारे अगर मेरे धर्म के बारे में बोलोगे तुम्हारे धर्म में सारे रगड़ दूंगा इस भारत के अंदर ही भाई, इसी भारत में रगड़ दिया जाएगा तुम्हारा धर्म भाई। अगर धर्म की लड़ाई लड़नी है धर्म की लड़ाई लड़ लो, हाथों से लड़ना हाथों से लड़ लो, लोहा और पीतल से लड़ना है ना भाई, उसके लिए भी तैयारी हुई है। 25 लाख लोहे अपने अपने घरों में डाल रखे हैं भाइयों ने भी, अब की बार पूरा डाटा है, तैयारी हमने भी कर रखी है। और बोला जाता है ना जागरणों में
जगरातों में अब बोला जाता है तैयारी वो कर रहे तुम भी कर लो, तो इसलिए बोला जाता है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई जिहादी अगर आ जाए और तुम्हारे घर के बच्चों के अगर गले में रख दे तलवार, तो भाड़ में गई पुलिस, भाड़ में गया कोर्ट, ऑन द स्पॉट वहीं दे देना उसको खर्चा पानी पूरा और 72 के पास भेज देना। ठीक है भाई, इतनी देर में तुम हेलो 112 पुलिस, इतनी देर में तुम्हारे घरे मार देंगे पूरे भाई घर को। इसलिए कह रहा हूं तैयारियां करके रखो, समय न कि नजदीक है, समय नजदीक है। इतना ही भाईचारा दिखाना है, अभी इनके पास है समय जी भाईचारा दिखाने का। जी ज्ञान बाबरी, ठीक है, और ईदगाह, इन दोनों का फैसला कोर्ट में ना करें, भाईचारे वाली बात है। आओ बीच में बैठक करो और अपने कागज दो और हम अपने कागज दे रहे हैं, हम अपना प्रूफ दे रहे, तुम अपना प्रूफ दो। कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और अपना प्रूफ देते देते ना इनके ना अभी हरिद्वार गए थे भाई साहब हम लोग, जी। 1 साल पहले की बात है भाई साहब। जी जी हरिद्वार में कोई बंदा ना अपना 6 साल मतलब 6 पीढ़ी पीछे खाता खुलवा रहा था, मुसलमान व्यक्ति था, नाम पता कैसे निकल रहा था, रामलाल सामलाल, 5-6 पीढ़ी पीछे की बता रहा हूं मैं, रामलाल सामलाल नाम निकल रहे थे। जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का अस्तित्व नहीं है इस देश नहीं में? देखो सुनो मेरी बात, मैं मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान अच्छे भी तो होते हैं, कुछ जी। होते वैसे अच्छे, जैसे? वैसे मैंने देखा नहीं है अच्छे, अच्छा। या अब ये बताते हैं अपने आप को भी हम भी अच्छे हैं, हम भी तालीम बाढ़े। भाई देखो इनकी एक किताब है आसमानी किताब, उसपे लिखा हुआ कि हिंदू काफिर है, मतलब कि तुम्हारे जो दोस्त है ना मुसलमान, उनको इनके घर पे किताब है, वो कहते हैं हिंदू काफिर है, इन्हें मार दो। किताब है भाई साहब, किताब जिसको आसमानी किताब बोलते, वो किताब क्या कर रही है हमारे भारत में, क्या कर रही है? हर चीज को चेंज करने की ताकत रखना भाई, हर चीज को। सुनो मेरी बात, जी कहिए। हमारे भी तो बड़े बूढ़े हैं, जी। हमारे बड़े बूढ़े ऐसा नहीं मुस्लिमों के साथ नहीं रहे, उन्होंने भी अपना जीवन बिताया मुस्लिमों के बीच में। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अभी देखा ही परसों की एक बंदा गाली दे रहा है यूपी से बैठ करके, अनाप शनाप गाली दे रहा है यार। तो क्यों मेरे देश के जो मौलाना मस्जिदों में बैठते हैं, क्यों नहीं उनके फतवे निकालते जो मैं वहां पर यूपी में बैठ के गाली दे रहा है? कौन था वो एक लड़का यहाँ पर बोल रहा है यूपी के, कहीं डासना वासना से जो बोल रहा है, वो छोटा सा बच्चा 13 साल का बच्चा कह रहा राम मंदिर तो हम ही तोड़ेंगे। नस्लें सही कर देंगे तुम्हारी भाई, नस्लें सही कर देंगे इसी भारत में तुम्हारी। राम मंदिर तोड़ोगे, एकजुट करने की हमने भी तैयारी कर रखी है भाई साहब। एक कॉन्सेप्ट था भारत के अंदर, क्या था भाई, तू जाट है, तू गुजर है, तू बावन है, तू ब्राह्मण है, तू सिख है, तू जैन है, तू बौद्ध है। भाई उनको ये बताने लगे हम लोग, पहले हम लोग क्या थे, हम लोग पहले सनातनी थे भाई, हम लोगों को कन्वर्ट करा गया। और वो डरपोक लोग थे जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी, वो डरपोक थे यार। वो एक बहन चल रही है मुंबई से, वो बहन यूं कह रही है मुस्लिम सनातनी हूं, क्या नाम है उस बहन का, एक बहन चली है ना भाई, वो मां से चले मुंबई चली है, शबनम शेख चली है बहन। भाई मुसलमान लोग उसको थ्रेट दे रहे हैं कि मारेंगे तेरे को, तोड़ेंगे। तुम्हारे बाप के बाप और बाप के बाप में भी जो दम थे ना, जो सनातनी थे पहले, तुम तो मुसलमान हो गए हो, हाथ भी लगा देना। उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लिया उसने, उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लिया, हाथ भी लगा देना। अगर घर के बगल से अगर बिल्डोजर भी निकल गया ना बाबा का, तो तुम्हारे पैर कांप जाएंगे, बड़े बूढ़ों के भी, कब्रों के भी पैर कांप जाएंगे। भाई अपने धर्म में पहचानो, और जिस कब्र के अंदर किसकी हड्डी है तुम्हें यही नहीं पता लगा। 48 कब्रें तोड़ी गई हैं अभी दिल्ली के अंदर, भारत में छोड़ दो यार। 48 कब्र में से आधी कब्र में तो हड्डी भी नहीं निकली। अबे हिंदुओं कहां जाके चादर चढ़ा रहे थे, किसे ठंड लग रही थी उस कब्र के अंदर? तुम्हारे घर के अंदर जो 70, 80, 50 साल, 80 साल, 90 साल के जो बड़े बूढ़े हैं ना, और जिनकी वो फोटो लग रही है, उनको पूछ लो, उनको नमन कर लो, ये कब्रों पे मत जाना बंद कर दो। कोई कब्र तुम्हारे बेटे को IAS IPS कमिश्नर DCP ना बना रही, कोई तुम्हारे बेटे को जज ना बना रहा। अपने आप पे समझ लो, अपने आप पे जान लो भाई, हम तो चिल्लाते थके ना, ऐसे चिल्लाते रहेंगे जब तक सारा शरीर के अंदर जान है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे धर्म को ये टारगेट कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि राम मंदिर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे तोड़ने की तुम छोड़ो, अभी तो देखो, अगर अभी तो 3 की बात हो रही थी, 30,000 की बात करेंगे इसी भारत के अंदर, 30,000 की बात, और करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं, करेंगे भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। वही कह रहे हैं वो कि अभी ये पहले इन्होंने राम मंदिर मांगा, फिर ये काशी विश्वनाथ मांगेंगे, फिर ये अपना कृष्ण जन्मभूमि मांगेंगे, ऐसे करके तो ये सारे मस्जिद तोड़ देंगे। 2 बातें देखो, अगर मेरे देश के अंदर संविधान है, संविधान अगर खतरनाक है, मतलब मजबूत है, तो दे देना हमारी चीजें तो छीनी हुई है।
अगर तुम्हारे 100 गज की जमीन पे कब्जा करी हुई, ये कानून और संविधान दिला नहीं सकता है, तो संविधान का फिर फायदा की फिर हमारे देश में, फिर तो हमें छोड़ दो ना अकेले। ये भाई साहब हैं, देखो ये भाई साहब हैं, क्या नाम है? ये भाई साहब हैं। संजय यादव नाम है, गोरखपुर से। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप देश में राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर बने अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो तो बनना ही था। लेकिन एक तरफा जो लोग इसको भजा रहे हैं वो नहीं बनवाए, कहते कि हमने मंदिर बनवाया। देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। राम घर घर हैं, राम को सब मानते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि देश में द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की परीक्षा होनी चाहिए, देश में शिक्षा एक होनी चाहिए, देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। राम मंदिर बनने से बेरोजगारी खत्म? देखिए, राम मंदिर से हमको कोई तकलीफ नहीं है। राम मंदिर तो कोर्ट के आधार पे बना है, पूरे देश के लोग जानते हैं। लेकिन कोई उसको कहे कि मैं बनवा रहा हूँ, ये गलत है। कोई एक नहीं बनवा रहा है, पूरे देश के लोग बनवा। अपना बात बताइए, आप कितने खुश हैं राम मंदिर बनने? भाई राम मंदिर सब खुश है, बोलिए हम जय भी श्री खुश राम। हैं। जय श्री राम, भाई को बोल रहे जय श्री राम हो जाए। अरे हम भी श्री राम बोलते हैं। बोलो बोलो, कौन नहीं बोलता? भाई राम कौन नहीं बोलता भाई? घट घट व्यापक राम, हर दिल में राम है। आप कहेंगे तभी बोलेंगे। हर दिल में राम है, हर जगह राम है, यहाँ भी राम है, पेड़ पौधों में राम है। ऐसा नहीं है कि खाली अयोध्या में राम है। ये कह रहे हैं हर जगह राम है, और या ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में भी राम है। अरे भाई, अल्लाह ईश्वर एक ही चीज है। देखिए, हर आदमी कोई ईसाई है तो क्रिश्चियन मानता है, बौद्ध बौद्धिस्ट मानता है। यह पूरा देश सेकुलर है। इस देश में सारे धर्मों, सारे जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए ये भारत है, ये देश बंटने वाले, इस देश को ये देश सेकुलर कैसा हो गया? रुको 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 भाई, संजय यादव ये बताइए, ये जो इतने लोग कह रहे थे, ये जो इतने लोग कह रहे थे कि योगी कैसा काम कर रहा है? योगी के यूनिवर्सिटी में 11 ठाकुर 71 में 50 लाख रुपए घूस लिए गए, जाके पता कर ले। और मैं वही करने वाला हूँ। यही है वो अखिलेश के समय पे। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक सुन लीजिए, बात पूरी करते हैं। ये उनके सपोर्टर हैं। हाँ सुनो सुनो, ये उनके सपोर्टर हैं जिन्होंने कार सेवकों को मौत के घाट उतरवा दिया था गोली चलवा के। सुनो सुनो, ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। ना 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 ना, ये अभी चलेगा योगी की बुराई करने। अभी मेरी बात सुनो, सेकुलर शब्द जब ऐड हो सकता है, एक सेकंड, राजस्थान में कैसे ऐड हुआ था भारत में, ये पूछो इनसे। सेक्युलर शब्द ऐड ही नहीं हुआ है। ये धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में सारी जातियों, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। पाकिस्तान को बना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ और इस देश में आज की डेट में बना कैसे? ईवीएम पर लड़ाई होनी चाहिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये जंतर मंतर वाले पेट वर्कर हैं। ईवीएम की वजह से देश, ये जंतर मंतर वाले, ये वो है जो बजरंग पूनिया की सपोर्ट में गए थे ना। आज बजरंग पूनिया की भाई भारत में ढीली कर दी ना पहलवानों ने, ये उसके सपोर्ट में गए थे। ये 500 रुपए लेकर के एजेंडाधारी हैं, ये लेफ्ट विंग वाले। इनको पिछले 500 1000 रुपए शाम को मिले, ये वो लोग हैं। जो देश का असली सच्चा मुसलमान है वो तो करेगा जय श्री राम भाई। और 22 तारीख को दिए जलाएगा, 22 तारीख को दिए जलाएगा, भाईचारे वाली बात करेगा। और जो एंटी मुसलमान है, जो हिंदू का एंटी मुसलमान है, वो भाई इसके विरोध कर रहे हैं। अब यही है, 22 तारीख को आपको मुसलमान आपका है, भाईचारा है, गंगा देव में तहजीब है, तो ये 22 तारीख को आपका पड़ोसी मुसलमान आपको बता देगा दिए जला रहा है नहीं जला रहा। जय श्री राम। आप क्या कहना